आइए लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.4 सोल्व कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 19.5 सोल्व करने जा रहे हैं। देखो, ये टाइप तुम्हारा है 5, एक्सरसाइज है 19.5। हम 19.1 से 4 तक समाप्त कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसका क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन तो हम पहले के वीडियो में ही बता चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन नहीं, यानी इसमें जो क्वेश्चन रहेगा वह तुम्हारा किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ये ध्यान देना है। तो ये टाइप का क्वेश्चन जो है यह टाइप तुम्हारा टाइप 5 है। इसमें क्वेश्चन रहेगा सेक पर पावर n x पर इंटू 10 पर पावर m x इंटू डी एक्स। इस पैटर्न पर रहेगा, या तो दूसरा पैटर्न जो होगा वह तुम्हारा कोसेक पर पावर एन एक्स इंटू कॉट पर पावर एम एक्स इंटू डी एक्स। इसी दो पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। तो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा कि यानी 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करना होगा, पहले मान लेते हैं। माना कि 10x इक्वल टू यू मान लिए। नहीं, क्यों हम 10 को ही माने, क्योंकि 10 को मानने के बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, इसीलिए हम 10 को माने, सेक स्क्वायर को मानेंगे नहीं। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिख देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हो जाएगा, डी 10x बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। 10x का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या मिल गया, डी यू मिल गया। डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये मेरा वैल्यू मिल गया। नहीं, अब यही वैल्यू को इस क्वेश्चन में रख देंगे, तो रख दो। 10x क्या माने हैं, यू माने हैं, तो यू हो गया। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या आया है, डी यू आया है, तो डी यू लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन यू स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। ये यू का मान कितना है, तो 10 है, स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस सी। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। नहीं, यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन दिया हुआ है 10 पर पावर 5x इंटू सेक पर पावर 4x इंटू डी एक्स है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सेक पर पावर 4x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 पर पावर 5x इंटू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू डी एक्स है, डी एक्स नहीं। अब यहां से ये 10 पर पावर 5x हो गया। इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि 1 प्लस क्या होता है, 10 स्क्वायर एक्स। इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसको फॉर्मूला पे नहीं बनाएंगे। सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, मान लेंगे, तो लिख देना होगा, मानेंगे किसको, 10x को, तो 10x बराबर हम u मान लिए। अब इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्यों हो जाएगा x,
एक्स हो गया नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, डी tan x बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर डी यू बटा डी एक्स। तिरछा तिरछी गुना करके सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा बराबर क्या मिल जाएगा, डी यू मिल जाएगा नहीं। तो ये मेरा फॉर्मूला वैल्यू आ गया। अब यही वैल्यू को इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। रख दो, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 10 पर पावर 5x, 10 पर पावर 5x है तो 10 के जगह पर क्या रखेंगे, u, तो u पर पावर कुछ हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू 1 है प्लस 10 के जगह पर u रखेंगे तो क्या हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा। सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या निकल के आया है, डी यू आया है तो डी यू लिख देंगे नहीं। अब इसको गुना कर देंगे तो u पर पावर 5, u पर पावर 5 को u स्क्वायर से गुना करेंगे तो u पर पावर 7 हो जाएगा, जुड़ जाएगा पावर नहीं। अब अलग अलग कर देंगे, u पर पावर 5 इंटू डी यू प्लस u पर पावर 7 इंटू डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u पर पावर 6 बटा 6 प्लस u पर पावर 8 बटा 8 होगा ना, प्लस सी। अब u का वैल्यू रख दो, क्या है tan x है पावर 6 है तो 10 पर पावर 6x बटा 6 प्लस u का मान 10 है तो लिख देंगे 10 पर पावर 8x अब बटा में 8 प्लस सी। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो इसका, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर भी 3 सेम क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है ये सब इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 10 पर पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हम क्या करेंगे, 10 को मान लेंगे नहीं, क्या करेंगे 10 को मान लेंगे तो लिख देना होगा, माना कि tan x इक्वल टू क्या मान लिए u। अब इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखना, आप लिख देंगे x, मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर तो कर दो इसको, तो d tan x बटा dx बराबर du बटा dx होगा नहीं। इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएट, सेक स्क्वायर एक्स बराबर du बटा dx, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या निकल गया, डी यू निकल गया नहीं। मैंने सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी यू आ गया। वैल्यू रख देंगे इसमें, ठीक ना। तो 10 को क्या माने हैं u, तो 10 पर पावर 4 है ना, तो क्या होगा u पर पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या निकल के आया है, डी यू है तो डी यू। अब u के टर्म में ये इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, u पर पावर 5 बटा 5 प्लस सी होगा ना। आई की इंटीग्रेट में क्या होता है, पावर में एक बढ़ता है, जितना पावर आता है उसको बटा में लिख देते हैं। अब u का मान कितना है, u किसको माने हैं, u कितना के बराबर, 10 के बराबर है, 10x तो 10 लिख देंगे, पावर 5 है 5x बटा 5 प्लस सी। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है सेक है पर पावर 6x इंटू डी एक्स है। इसको क्या करेंगे, पहले तोड़ देंगे
तो क्या करेंगे, सेक पर पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। सेक पर पावर क्या होगा, 6x हो जाएगा। अब यहाँ पे सेक पर पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, 1 प्लस कौन चीज, टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नहीं, अब क्या करेंगे, टेन एक्स को यानी 10 को मान लेंगे, तो लिख देना होगा कि माना कि टेन एक्स इक्वल टू क्या मान लिए, यू। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो लिख देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, x के रिस्पेक्ट में करो तो डी टेन एक्स बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा बराबर क्या आ गया, डी यू बटा डी एक्स। तिरछा तिरछी गुना में करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, डी यू निकल गया, ये वैल्यू निकल गया। अब इसी को मान इसमें रख देंगे, रखो, ये इंटीग्रेशन हो गया, 1 है 1 लिखेंगे, टेन स्क्वायर एक्स है तो 10 किसके बड़ा माने हैं, यू माने हैं, तो यू हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है होल स्क्वायर लिखेंगे। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कितना लाया हुआ है, डी यू आया हुआ है, तो डी यू लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर पहले तोड़ना होगा, तो एक का स्क्वायर एक की प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यू पर पावर 4 प्लस 2ab, तो 2u स्क्वायर होगा नहीं, और इंटू डी यू होगा। अब अलग अलग कर देंगे, 1 इंटू डी यू प्लस u पर पावर 4 इंटू डी यू प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, तो यू स्क्वायर इंटू डी यू हो गया, u के टर्म में इंटीग्रेट आ गया। अब फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा u, ये u पर पावर 5 बटा 5 प्लस 2 u पर पावर 3 बटा 3 प्लस c। अब u का वैल्यू रख देंगे इसमें, तो u किसको माने हैं, 10x ना है, तो u के जगह पर क्या लिख देंगे, 10x प्लस 10 पर पावर 5x बटा कितना 5 हो गया, अब प्लस 2 बटा 3, u के जगह पर क्या रख देंगे, 10 है ना, 10 रखेंगे तो 10 पावर 3 है तो 3x प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन कर रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है सेक पर पावर 4x/2 इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पावर 4 है उसको तोड़ देंगे, सेक स्क्वायर x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स लिख देंगे। नहीं, अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे सेक स्क्वायर एक्स का, तो क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 है थीटा, तो x/2 हो जाएगा, और इंटू सेक स्क्वायर x/2 है इंटू डी एक्स है ना। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, तो लिख देना होगा कि माना कि tan x/2 बराबर हम u मान लिए। नहीं, अब क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो लिख देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, d tan x/2 बटा dx बराबर du बटा dx। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे,
क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो 10x का डिफरेंशिएट होता है सेक स्क्वायर एक्स, नहीं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, होगा ना। अब बराबर डी यू बटा डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या निकल के आया देखो तो, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एक्स बराबर 2 डी यू, नहीं क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स बराबर 2 डी यू हो गया। नहीं, अब इसमें वैल्यू रख देंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब वैल्यू रखो 1 प्लस 10x बाई 2 को क्या माने हैं u माने है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा u स्क्वायर और इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स क्या आया है 2 डी यू आया है, तो लिख देंगे 2 डी यू। 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू, नहीं अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे अलग अलग, 1 इंटू डी यू हो गया अब प्लस यू स्क्वायर इंटू डी यू हो गया ना। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा u हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा u पर पावर 3/3 प्लस c होगा। नहीं, अब क्या करेंगे वैल्यू रख देंगे, इसका u का मान रखेंगे तो u कितना है 10x बाई 2 है तो ये 2 हो जाएगा, u का मान क्या हो जाएगा 10x बाई 2 प्लस ये 2/3, 2 से गुना हो जाएगा ना तो 2/3 और u का मान कितना है 10x बाई 2 है पावर 3 है तो 10q(x बाई 2 हो जाएगा प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गया है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये सब क्वेश्चन में कोई अथी नहीं है, ठीक ना, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन दिया हुआ है सेक क्यू एक्स इंटू 10x, ठीक ना, और इंटू है dx, इतना दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10 क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं इंटू dx, क्यों ना है तो स्क्वायर एगो बिना स्क्वायर के टर्म में तोड़ दिए। नहीं, अब देखो तो यहाँ पे अगर इसका हम फार्मूला लगा देते हैं, नहीं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, और ये 10 तो है ये है लेकिन सेक एक्स है, नहीं अगर हम 10 को मान लेंगे और डिफरेंशिएट करने पर सेक आएगा नहीं ना आएगा, सेक स्क्वायर आता है, नहीं क्या आता है सेक स्क्वायर होता है। इसीलिए हमको इसमें मानना क्या होगा सेक एक्स को मानेंगे, तो लिख दिए मानना कि सेक एक्स मान लेंगे, इसमें क्या मानेंगे सेक एक्स बराबर हम u मान लिए, क्या मान लिए u। अब क्या करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो लिख देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा d सेक एक्स बटा dx बराबर du बटा dx। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो फॉर्मूला में याद रखना है कि सेक एक्स इंटू डी एक्स, तो ये फॉर्मूला क्या होता है इसका 10 यानी सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x होता है। इसका डिफरेंशिएट क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x डिफरेंशिएट होता है। इसका डिफरेंशिएट का फॉर्मूला होता है यानी डी सेक एक्स बटा डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा
सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा बराबर डी यू बटा डी एक्स आ गया। नहीं, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इतना में डी एक्स से गुना हो जाएगा, तो लिख देंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स इक्वल इंटू डी यू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी यू हो जाएगा। ये मेरा वैल्यू निकल के आ गया है। नहीं, अब इसमें क्या करेंगे? मान को रख देंगे, इसमें रखते हैं। सेक एक्स को क्या माने हैं? यू, तो यहाँ सेक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? यू का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स क्या निकल के आया है? डी यू आया है। तो इतना के जगह पर, ये टोटल के जगह पर क्या रखा जाएगा? डी यू रखा जाएगा। तो यू के रिस्पेक्ट में ना आ गया इंटीग्रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू पर पावर 3 बटा 3 प्लस सी। अब यहाँ से यू का मान रख देंगे कितना? सेक एक्स है तो लिख देंगे सेक पर पावर 3x बटा 3 प्लस सी। यही क्या हो गया है? आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है आपका। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है सेक पर पावर 6x इंटू एन एक्स इंटू डी एक्स ना दिया हुआ है। अब यहाँ पे पावर 6 न है तो हम इसको लिख सकते हैं सेक पर पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स लिख देंगे। नहीं, का ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? सेक पर पावर 6x हो जाएगा। नहीं, अब इसको हम तोड़ देंगे, इसको भी, तो ये क्या करेंगे? सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, सेक पर पावर 4x नहीं होगा, और इंटू ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स होगा कि नहीं? अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। 1 प्लस क्या हो जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर 10 को आगे लिख देते हैं 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। नहीं, तो अब यहाँ पे 10 को यदि हम मान लेते हैं तो क्या होगा? उसको मानने के बाद उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स तो आएगा ही आएगा ना, इसीलिए इसको मान लेंगे। तो लिख देना होगा कि माना कि tan x इक्वल टू यू मान लिए। अब इसको क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिख देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? d tan x बटा dx बराबर du बटा dx। तो tan x का डिफरेंशिएट बताए हैं क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बराबर du बटा dx। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर du हो जाएगा। नहीं, तो हमको ये वैल्यू निकल के आ गया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर du आ गया। नहीं, अब इसमें वैल्यू को रख देंगे, रखो 1 है 1 हो गया, प्लस 10 की जगह पर क्या रखाएगा? u स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? u का स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, फिर 10x है तो 10x के जगह पर u रख देंगे, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या निकाल चुके हैं? डी यू निकाल चुके हैं, तो डी यू रख देंगे।
नहीं होगा कि नहीं। अब यहाँ पे इसका होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, तो होल स्क्वायर लगा दो फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक, अब प्लस यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यू पर पावर क्या हो जाएगा 4, अब प्लस 2ab, तो 2u स्क्वायर हो जाएगा इंटू यू इंटू डी यू, हो गया ना। अब u से तीनों में गुना कर देंगे, कर दो गुना, तो क्या हो जाएगा, u को 1 से गुना करेंगे तो u को u पर पावर 4 से गुना करेंगे तो u पर पावर 5, अब इसको इससे गुना करेंगे तो 2u पर पावर 3 इंटू डी यू, हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग कर दो, तो u इंटू डी यू हो गया, प्लस u पर पावर 5 इंटू डी यू हो गया, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो u पर पावर 3 इंटू डी यू हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसका अभी सबका इंटीग्रेट कर देंगे, u के टर्म में ना आ गया इंटीग्रेशन, अब u के टर्म में आ गया तो इसका वैल्यू निकाल देंगे, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देंगे, तो u स्क्वायर बटा 2 प्लस u पर पावर 6 बटा 6 प्लस 2 u पर पावर 4 बटा 4 प्लस c, 2 से कट न जाता है, 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, u का सभी का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे u के जगह पर क्या रखाएगा, 10x रखाएगा, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x बटा में 2 प्लस u का मान रख देंगे, u का मान कितना 10 है, पावर 6 है, तो 10 पर पावर 6x बटा में 6 प्लस u का मान कितना है 10 है, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 4x बटा 2 प्लस c, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, नहीं यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर समझने का क्वेश्चन है, समझो। एट नंबर क्वेश्चन समझो, 8 का फर्स्ट है, 8 में 3 क्वेश्चन है, 8 का फर्स्ट बताते हैं, समझो। ये दिया हुआ है सेक पर पावर nx इंटू nx इंटू dx। अब यहां समझो, ये तो पावर कुछ नहीं है, n है, n का मतलब तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि पावर कितना है। अगर यहां से ध्यान दो, सेक है, ध्यान दो यहां जैसे x है, हम इसको लिख सकते x पर पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं x पर पावर n माइनस 1 इंटू x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। क्या है कि एक अगर गुना करेंगे दोनों को तो क्या होगा, पावर वाइज हो जाएगा, जुट जाएगा, गुना में पावर क्या होता है, जुटता है, नहीं तो जुट करके क्या मिलेगा, x पर पावर n ही मिलेगा। तो उसी तरह से हम यहां कर देते हैं x पर पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू क्या हो जाएगा, सेक x हो जाएगा इंटू tan x हो जाएगा इंटू dx। यहां समझा कि नहीं बात को, समझ रहे हो ना बात को। यहाँ पे अब क्या करेंगे, मान लेंगे, किसको मानेंगे, तो यहाँ पे tan x को नहीं मानेंगे, सेक x को मानना पड़ेगा, नहीं तो मान लेंगे कि लिख देना होगा कि माना कि सेक x इक्वल टू यू मान लिए, क्या मान लिए, u। अब इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, d सेक x बटा dx बराबर du बटा dx। इसका डिफरेंशिएट अभी बताए हैं
क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, बराबर डी यू बटा डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये डी एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा, इंटू डी एक्स बराबर डी यू। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, एक वैल्यू निकल गया। नहीं, ये क्या निकल गया, वैल्यू निकल गया। अब इसमें क्या करेंगे, मान को रख देंगे। देखो सेक एक्स क्या माने है, यू, तो सेक पर पावर n माइनस वन है, तो यू पर पावर क्या होगा, n माइनस वन होगा ना। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना निकला हुआ, डी यू निकला हुआ, तो डी यू लिख देंगे। अब यू के टर्म में नहीं आ गया, इंटीग्रेट सिंपल हो गया ये, नहीं तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u पर पावर n माइनस वन एक जुटता है, अब पावर जितना होता है बटा में उतना लिखते हैं, अब प्लस सी, ये कितना हो जाएगा, u पर पावर n हो जाएगा बटा में n, अब प्लस सी हो जाएगा। नहीं, u किसको माने हैं, सेक को, नहीं तो u के जगह पर क्या लिख देंगे, सेक पावर n है, पावर n x बटा n अब प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया 8 का। अब 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो कि 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें पावर थोड़ा सा n के टर्म में दे दिया था। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 8 का दूसरा, 8 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक पर पावर 3x इंटू 10x इंटू डी एक्स, वही क्वेश्चन है ना, पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही टाइप का। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू क्या करेंगे, सेक एक्स लिखेंगे, और इंटू क्या है 10x इंटू डी एक्स है ना। तो यहाँ पर सेक एक्स को मानेंगे, मान करके अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा, आएगा ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, सेक एक्स को मानेंगे। तो लिख देना होगा, माना कि सेक एक्स इक्वल टू यू मान लिए, अब इसको क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो लिख देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी सेक एक्स बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएट क्या होता है, तो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डी एक्स इसके साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स होगा और टेन एक्स हो गया और डी एक्स, ऊपर टी क्या बच गया, डी यू बच गया, ये वैल्यू निकल गया हमको। नहीं, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, डी यू। अब वैल्यू इसमें रख देंगे, रखो वैल्यू, सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक एक्स को क्या माने, यू, तो यू का स्क्वायर होगा, यहाँ पे यू का वैल्यू रखेंगे ना, इसका वैल्यू सेक एक्स का वैल्यू रखेंगे यू, तो यू रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, डी यू, तो ये डी यू लिख दी। नहीं, ये सिंपल आ गया, इंटीग्रेशन आ गया यू के टर्म में, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u पर पावर 3 बटा 3 प्लस सी। अब u का मान रख देंगे, तो u कितना है, सेक एक्स के है ना, u का वैल्यू कितना है, क्या माने है, सेक एक्स, तो यहाँ पे सेक एक्स रख देंगे, तो ये सेक हो जाएगा पावर 3 है तो पावर 3, नहीं यानी सेक क्यू एक्स बटा 3 प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं, ये 8 का सेकेंड नंबर आंसर हो गया क्वेश्चन का। नहीं, अब 8 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझो।
निकाल देते हैं इसको। एट का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एट का तीसरा नंबर क्वेश्चन। एट का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है 10 क्यू 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। ठीक ना। अब यहाँ पे सोचो कि इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे में दिया हुआ रहे 10 क्यू एक्स इंटू सेक एक्स रहे, इतना रहेगा नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना है। तो हम इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यू एक्स बटा कॉस क्यू एक्स नहीं, और इंटू 1 बटा क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान देना है। ठीक ना, ये आपका, या तो हम इसको डायरेक्ट बना लेंगे, इसका मालूम नहीं करेंगे। ठीक ना, डायरेक्ट बनाएंगे। देखो समझो पहले, ये 10 क्यू 2x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x, ये तो दिया हुआ सेक 2x इंटू dx। उतना करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स है, 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ 2x है तो 2x देना पड़ेगा माइनस 1। ये क्या हो जाएगा 10 2x इंटू सेक 2x इंटू dx होगा कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, तो लिख देना होगा। माना कि किसको मानेंगे, सेक 2x को मानेंगे नहीं, सेक 2x बराबर u। अब इसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x, माने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो लिख देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं। अब क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो d सेक 2x बटा dx हो गया, बराबर du बटा dx हो गया। इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाता है, तो सेक 2x इंटू 10 2x होता है, लेकिन x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इसीलिए मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा गुना में, बराबर du बटा dx नहीं। ये dx इसके साथ गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से, तो ये क्या हो जाएगा, सेक 2x इंटू 10 2x इंटू dx हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा, तो 1 बटा 2 इंटू du हो गया नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रख देंगे। अब देखो सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 है, तो सेक 2x को क्या माने हैं, u। यहाँ पर u रखेंगे तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। फिर से 10 2x इंटू सेक 2x इंटू dx, या सेक 2x इंटू dx, सेक 2x इंटू 10 2x इंटू dx का वैल्यू हम कितना निकाल चुके हैं, देखो तो क्या निकाले हैं, 1 बटा 2 du। तो ये क्या लिख देंगे, 1 बटा 2 du लिख देंगे, लिखेंगे ना। अब 1 बटा 2 कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा, u स्क्वायर माइनस 1 इंटू du हो जाएगा। अब सिंपल इंटीग्रेशन कर देंगे, 1 बटा 2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, u स्क्वायर इंटू du माइनस 1 बटा 2 इंटीग्रेशन 1 इंटू du होगा ना। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे इंटीग्रेट का, तो ये क्या हो जाएगा, u पर पावर 3 बटा 3 माइनस 1 बटा 2, और ये हो जाएगा u अब प्लस c। अब क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे u का, तो u कितना है, सेक 2x माने है ना, सेक 2x को u माने हैं, तो जहां u दिखाई दे रहा वहां सेक 2x रख देंगे। ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बटा 6,
अब ये सेक न यू न है, तो यू का मान कितना रखेंगे, सेक 2x। तो क्यू है तो क्या हो जाएगा, सेक क्यू 2x हो जाएगा, माइनस में 1/2। यू का मान कितना रख देंगे, यू कितना माने हैं, सेक 2x को माने, नहीं सेक 2x बराबर यू, तो जहां यू दिखाई दे रहा वहां क्या रख देंगे, सेक 2x रख देंगे। तो यहां क्या रखा जाएगा, सेक 2x प्लस सी। लास्ट में यू के टर्म में आ गया, हमको दिया हुआ एक्स के टर्म में ना डिफ्रेंशिएट कर इंटीग्रेट करना है, तो यू का वैल्यू लास्ट में रख देना होगा, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। उसमें पावर सिर्फ बटा में दिया हुआ है, सिर्फ यही डिफरेंस किया हुआ क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है सेक पर पावर 7/2x और इंटू 10x दिया हुआ इंटू dx, ठीक ना। तो देखो ध्यान दो, यहां x पर पावर अगर सपोज दैट 3/2 लिखा हुआ रहेगा, तो x इंटू एक्स पर पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। उसी तरह से यहां तोड़ करके देखो, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, सेक हो जाएगा 5/2x इंटू सेक x इंटू 10x इंटू dx। इस टर्म में टूटेगा कि नहीं, जैसे सेक पर पावर 7/2 है ना, इसको हम क्या कर दिए, इस टर्म में तोड़ दिए, नहीं यानी सेक पर पावर कितना 5/2x इंटू सेक x इंटू 10x इंटू dx, तोड़ दिए इसको इस टर्म में, नहीं। अब क्या करना होगा, इसको मान लेना होगा, तो लिख देना होगा कि माना कि सेक x बराबर हम u मान लिए, नहीं अब इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लिख देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, d सेक x बटा dx बराबर du बटा dx। तो सेक x का डिफरेंशिएट अभी बताएं क्या होता है, सेक x इंटू 10x होता है, ये बराबर du बटा dx है ना। तो dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक x इंटू 10x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। ये वैल्यू निकल के आ गया, नहीं अब इसमें वैल्यू को रख देंगे, माने हैं उसको भी रख देंगे। तो सेक x को क्या माने हैं, u, तो u रखेंगे यहाँ, तो u पर पावर ये कुछ हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, तो u पर पावर 5/2, फिर सेक x इंटू 10x इंटू dx क्या निकला, du निकला है, तो ये du हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5/2 पावर एक बढ़ेगा, जितना पावर आएगा बटा में उतना लिखेंगे, नहीं तब पावर एथी भिन्न का जोड़ कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा, u पर पावर 7/2 और बटा में 7/2 प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे, u पर पावर 7/2 प्लस सी। अब क्या करेंगे, u का मान रख देंगे, तो 2/7 हो जाएगा, u है कितना, सेक x है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, नहीं पावर कितना चढ़ेगा 7/2 x प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 से 9 तक के टोटल सेम क्वेश्चन था, इसमें यू हम मान रहे थे, नहीं अब क्वेश्चन नंबर 10 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
क्वेश्चन नंबर 10, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है, सेक दिया हुआ पावर 4 x/2 इंटू 10 दिया हुआ है x/2 इंटू dx, ये क्वेश्चन है। नहीं तो पहले इसको हम तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2, नहीं इंटू क्या हो जाएगा 10x/2 इंटू dx। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे सेक स्क्वायर एक्स का, तो इसका फॉर्मूला 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन है कितना एंगल x/2, x/2 लिख देंगे, इंटू 10x/2 को पहले लिख देंगे x/2 और इंटू क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर x/2 बच गया, लिख देंगे इंटू dx। अब क्या करेंगे, यू 10x को x/2 को मान लेना होगा, ठीक ना, तो लिख देना है, माना कि 10x/2 बराबर हम यू मान लिए, नहीं अब इसको क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, माने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, तो लिख देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर, तो ये क्या हो जाएगा d 10x/2 बटा dx बराबर du बटा dx। तो 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो सेक स्क्वायर x/2 होता है, लेकिन एंगल है कितना x/2, इसीलिए 1/2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर du बटा क्या हो गया dx, 2 इसके साथ गुना हो जाएगा, dx इसके साथ गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx बराबर 2 du आ गया, ये वैल्यू आ गया। नहीं अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, रख देंगे वैल्यू को, नहीं तो इसमें रख करके वैल्यू को निकाल देंगे, हल कर देंगे। ये इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा, ये इंटीग्रेशन का साइन हो गया। नहीं अब 10x/2 को क्या रखेंगे u माने हैं, तो जहां 10x/2 दिखाई दे रहा वहां सब जगह u बैठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ u रख देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो u स्क्वायर, यहाँ सिर्फ 10 है तो 10x/2 को मान u सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx का वैल्यू क्या आया 2 du आया है, तो लिख देंगे 2 du। अब 2 कॉमन ले लेंगे ना, क्या बच जाएगा u इंटू 1 प्लस u स्क्वायर इंटू du बच गया। अब 2 से गुना कर देंगे u से, तो 2 हो गया, ये इंटीग्रेशन u को 1 से गुना करेंगे तो u इंटू du प्लस 2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा u स्क्वायर इंटू du। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन u स्क्वायर बटा 2 u के टर्म में आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम। अब ये 2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन u पर पावर 3 बटा 3 प्लस c। अब u का 2 नीचे 2 ऊपर कट गया, अब u का मान रख देंगे कितना 10x/2, तो जहां u है वहां 10x/2 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर x/2 अब प्लस 2 बटा 3 10q(x/2 प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। अब देखो यहाँ 2 है, 2 लिख देंगे, u से पहले गुना कर लेंगे तो u प्लस क्या हो जाएगा u पर पावर 3 इंटू डी होगा कि नहीं, u गुने 1 तो u प्लस का चिन्ह प्लस u गुने u स्क्वायर तो u पर पावर 3 हो जाएगा। अब इंटीग्रेट कर देंगे, ये 2 है 2 लिखेंगे u इंटू डी यू प्लस 2 u पर पावर 3 इंटू डी यू। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा u स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा प्लस 2 इंटू u पर पावर 4 बटा 4 प्लस c होगा कि नहीं, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट जाएगा नहीं। अब u का मान बैठा देंगे, तो u का मान कितना 10x/2, तो 10x/2 इसके जगह पर रखेंगे तो 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा, इसके जगह पर क्या रखेंगे ये 1/2 है 1/2 लिखेंगे, u के जगह पर 10x/2 पावर 4 है तो 10 पर पावर 4 x/2 प्लस c, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया।
अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 तो हो गया नहीं, अब 11 क्वेश्चन। ठीक है, अब 11 क्वेश्चन कल हम बताएंगे, आज तक यहीं तक रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक ही। ठीक ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तब तक आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।